I'll tell you about romantic age. Mostly people call it romantic age, but in fact its real name is romantic revival. Romantic age was started during the period of Elizabeth. Elizabethan age can be called romantic age, but in the present scenario we all will call it something by different names. But the romantic age is not romantic, it's a romantic revival. क्योंकि रोमांटिक एज इसका आगाज़ मालूम है, आप ये मान लो कि जब वो चला था युग एलिजाबेथन, उसी ज़माने में इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज सच में वही था, लेकिन जो दोबारा रोमांटिक एज आया है निकाल के बाद उसका नाम क्या होना चाहिए, रोमांटिक रिवाइवल, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग इसको रोमांटिक एज कह सकते हो, बट इन ट्रू सेंस इट कैन बी कॉल्ड एज अ रोमांटिक रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब देते हैं उसको, तो उसमें एक राइटर है उसका नाम वॉर्थ जनकन है, उसने अपने अल्फाज में कुछ बयां किया है कि क्या पुनर्जागरण किसका, आकर्षण का, या कह लो आशय का, मतलब वो चीज़ ऐसी जो कोई देख करके आपका दिल में मचल जाए, आप रो रहे खड़े हो जाए, दैट्स कॉल्ड रोमांटिसिज्म। यही उसका रियल मतलब है। अब वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, वो चीज़ बुरी भी हो सकती है। कोई चीज़ देखो आपका मन मचल जाए, खुश हो जाए, आप रोए रोए आपकी बिल्कुल इधर उधर हो जाए, बोले तो दैट्स कॉल्ड रोमांटिक एडिंग, या रोमांटिक वाले उसमें ऐड हुई हैं। या फिर मालूम है अगर ये कह लो कि अगर आप कुछ चीज़ देखो और परेशान हो जाओ, बिल्कुल आप रोएं खड़े हो जाओ, डर जाओ, सहम जाओ, तो वो भी रोमांच में शुमार होता है। क्यों, जब मैच आता है क्रिकेट में देखा वो रोमांचक मैच है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्थिति होती है, जो वातावरण होता है, कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ नया सा, कुछ अलग सा, कुछ रोमांचक सा फील होता है, दैट्स कॉल्ड रोमांटिसिज्म, है कि नहीं। यही बात रोमांटिक पोएट ने पेश किया हम लोग के सामने कि प्रकृति को उन्होंने स्थान बख्शा, नदी नाले चिड़ियाँ बादल बारिश माउंटेन्स, जीवन गरीबों की ज़िंदगी, है कि नहीं। सारी बातें जो उन्होंने बताया, ये सब चीज़ देखकर मन में क्या आता है, रोमांचित होता है हमारा मन। जब कभी कोई नेचुरल वादी में जाते हैं, ये सब चीज़ों से मुलाकात करते हैं, रूबरू होते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे रो के वाले में खड़ा कर दे, बोला हमको उत्साहित कर दे, दैट्स कॉल्ड रोमांस, या दैट्स कॉल्ड रोमांटिसिज्म। फिर एक रोमांटिक एक रोमांचवाद हो गया, एक तरह का मालूम प्रणाली बन गई, एक तरह का मालूम इज्म फ्रेम हो गया कह लो अपनी भाषा में। But in true sense, romance means that makes you something extraordinary, enthusiastic. That's called romanticism. The best example, the things which makes you over enthusiastic means romanticism या romantic, ये उसका नाम है। जो चीज़ आपको उत्साह से भर दे, आप रो खड़े हो जाएं, आप मचल उठो, चाहे सुख में, चाहे दुख में, चाहे डर में, चाहे खुशी में, दैट्स कॉल्ड रोमांस, है ना। अब डन हो गया ये। अब इसमें क्या होता है रोमांस में, खासकर जब रोमांटिक एज पढ़ोगे तो रोमांटिक एज में आपको क्या मिलेगा। इससे पहले चल रहा था आपका न्यू क्लासिकल एज, और जो न्यू क्लासिकल एज था वो अपने आप मालूम में फिट फैन एज था। किस मामले में, दिमाग के मामले में। उस ज़माने में क्या लिखी गई थी, दिमाग, तर्क कहते हैं उसको। और वो जो एज था किस नाम से पुकारा गया क्लासिकल एज, इट वाज एन एज ऑफ रीजन, prose and reason. You can mention prose and reason too, but in fact what I love telling prose, it was an age of reason. सबसे बढ़िया वो ज़माना कौन सा था, वो समय तर्क का ज़माना था। और लोग कहते हैं कि इंसान मालूम है दो चीज़ों के साथ ज़िंदगी जीता है, दिमाग से और दिल से। जब दिमाग का इस्तेमाल कर करके तो थक जाता है, फिर दिल पे आता है, फिर दिल से वाले में थकता है, फिर दिमाग पे जाता है। पर ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते होते हैं, दिमाग लगा लो, दिमाग को थका लो, दिल पे आ जाओ, थोड़ा मोड़ा जी लो, फिर दिल से उठ जाओ, दिमाग में चले जाओ। ऐसे इंसान मालूम है जीता रहता है। अब मतलब क्या, दिमाग का मतलब तर्क, यथार्थ, वास्तविक, है कि नहीं। लेकिन इंसान हमेशा वास्तविक यथार्थ में नहीं रह सकता है। थोड़ा बड़ा उसको मालूम में चाहिए रोमांचक अंदाज, थोड़ा बड़ा चाहिए उसको मालूम में जो दिल से रखे, मतलब फीलिंग, भावनाएँ, थोड़ा झूठ, थोड़ा कल्पना। और जब वो सब मन में लाता है तो उसको वाले कुछ रिलैक्स मिलता है, इससे दिल में जनरेट होता है। और जब दिल से सब उठ जाता है फिर कहता है नहीं यार अब दिमाग पे चलो। तो दिमाग का और दिल का कॉम्बिनेशन से इंसान मालूम है अपना लाइफ चलाता है। ऐसे आपका एज था न्यू क्लासिकल में, आपको क्या मिलेगा, इट वाज एज ऑफ माइंड रीजन। लेकिन जो रोमांटिक एज है इट्स एन एज ऑफ हार्ट,
फीलिंग, इमोशन, पैशन, दिमाग के बगैर तो नहीं हो सकता सारा कुछ, लेकिन जो आधार है समझ लो आपका हार्ट है, बाकी जो प्लस पॉइंट है थोड़ा सपोर्ट करने वाला क्या आपका माइंड है। लेकिन न्यू क्लास में हार्ट बिल्कुल गायब था, नो इमोशन, नो पैशन, नो फीलिंग, नो इमेजिनेशन, नथिंग एट ऑल, बस केवल तर्क तर्क और तर्क। इसलिए इंसान खो गया था। इट वाज जस्ट लाइक अ मशीन, मशीनरी यू कैन से, कौन न्यू क्लासिकल एज। और जब उसे इंसान उठता है तो फिर दिल की तरफ भागता है। ऐसे एज से लोग परेशान हो गए थे। 98 ईयर्स चला था, 98 ईयर्स को न्यू क्लासिकल एज। और उसके बाद 1798 में एक महान कह सकते हो बंदे का अवतार हुआ। पैदा पहले हो चुके थे लेकिन किताब के तहत वो आए रोशनी में। उनका नाम क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने मालूम में एक पोएट्री निकाला, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, 1798 में। और भी कोलैबोरेशन में निकाला। उनका एक दोस्त था जस्टी कॉलरिज, दोनों मिलकर तुम्हारे किताब को पेश किया। और जैसे किताब मार्केट में आई उसके पब्लिशिंग के डेट से ही मालूम है एक नया युग चला, उसका नाम क्या रखा गया? रोमांटिक। उसे रोमांटिक एज का हम लोग को पढ़ना है। उसकी विशेषताओं में क्या करोगे? व्हाट आर मेरिट्स ऑफ दैट एज? इट वाज फुल ऑफ रोमांस, इट वाज फुल ऑफ इमोशन, पैशन, फीलिंग्स, इमेजिनेशन। ये सब जिंदगी के मेन तत्व होते हैं। पोएट्री से बनती है, इसमें मालूम फीलिंग ना हो, इमोशन ना हो, क्या मतलब उसका? वो बिल्कुल खोखला सा दिखेगा, मतलब कोई फ्लेवर टेस्ट में नहीं आएगा। तो इस तरह से इंसान ऊब गया था रोमांटिक एज जो पहले था ना न्यू क्लासिकल, तो लोग परेशान हो गए थे। और वो केवल था ओनली फॉर अर्बन पीपल, नॉट फॉर द पुअर पीपल, नॉट फॉर द कॉमन पीपल, बट दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, स्पेशली इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी कह लो, है कि नहीं? तो if anybody asks a question what do you mean of this age, so you can say this is full of emotion, feeling, imagination, है कि नहीं? और जिसमें ये सब की बातें आपको ये सब बातें ज़्यादा मात्रा में समझ लो। हमारा कौन सा पीरियड है वो? रोमांटिक। और कौन सा लेखनी है? रोमांटिक लेखनी है, सब में मान सकते हैं कि नहीं? और रोमांटिक एज के जो मसीहा हैं जिन्होंने इतना सारा काम किया, उसका जो अहम नाम है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, जस्टी कॉलरिज, बायरन, पीवे शैले, जॉन कीट्स, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन लोगों ने मालूम है रोमांटिक एज को परवान चढ़ाया और इसका जो स्थान था उसको बुलंद किया कह सकते हैं। उसमें जो अहम नाम है वो मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ। और उनका जो आधार लिखने का कुछ और नहीं, क्या है? नेचर। प्रकृति को मालूम है, वो मानते हैं, माँ मानते हैं, टीचर मानते हैं, मतलब इस दुनिया को चलाने में जो योगदान है किसका है? प्रकृति का। ऐसा वो मानते हैं। प्रकृति हमारी टीचर है, प्रकृति हमारा यार दोस्त है, सब तरह का वाले विचार जो कुछ वो पेश करते हैं सबका दर्शन किससे है? केवल बट बात ये आती है कि उन्होंने नेचर का अच्छा रूप पेश किया है। क्रिटिक लोग इस पर कमेंट करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने पेश तो किया लेकिन जो नेचर है, प्रकृति है, उसका जो अच्छा रूप पेश किया, क्योंकि उसका एक अलग रूप भी होता है, एक डेंजर रूप भी होता है प्रकृति का, उसको नहीं पेश किया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट, व्हाटएवर ही प्रेजेंटेड इट्स ओके। एंड ही वाज अ ट्रू यू कैन से प्रिकर्सर, या ही वाज अ ट्रू पर्सन ऑफ रोमांटिक एज, ही डिड वेल। तो बात इतनी समझ में आई आपके कि जो रोमांटिक एज है समझ एक तरह का ये ऐसा है जिसमें आपको इमोशन, फीलिंग, पैशन ये सब मिलेगा। थोड़ा दिमाग का मामला कम रहेगा, ज़्यादा मात्रा हार्ट का रहेगा इसमें। और अगर विशेषता में जाओगे तो जैसे मैंने आपको बताया, इमोशन, पैशन इसकी भरमार रहेगी, कल्पना शक्ति रहेगी। और खासकर जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिसको कभी ना दिया हो जगह किसी ने अपनी किताबों कापियों में, अपनी पोट्रीज में, ड्रामाज में, वो इन्होंने मालूम है इस एज के कवियों ने, राइटर्स ने उनको स्थान दिया है, स्थान बख्शा। किसको? गरीबों के जीवन का भी इसमें संचार है। तो हम लोग गरीब फैकल्टी के हैं ही हैं, तो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं? इसी को लोग इसलिए ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। जब वो लोग प्रेफेस करते तो उस समय क्या पढ़ाया गया था? मतलब हर तरह का पढ़ाया गया, लेकिन फोकस खासकर वाले रोमांटिक एज पे भी डाला गया था। तो उस ज़माने में पीवे शैले को लगाया गया, जॉन कीट्स को लगाया गया, है कि नहीं? उनकी बड़ी बड़ी कविताएं महोदय आपके लगे ही थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स ना, जो कि आप पढ़े और आपको एहसास हुआ कि हाँ इट वाज फुली बेस्ड ऑन रोमांटिक प्रोसेस ना, स्पेशली ही रोट ऑन नेचर,
He composed a great work of poems on nature ना। और क्या बताया उसमें, कितना अच्छा थॉट्स था ना, कि जब कभी खाट पे लेट जाते हैं, अकेले के आलम में होते हैं, आंखें बंद करते हैं, नज़र में मालूम है वो मस्तिष्क जो नज़र है उसमें घूम जाता है वो 10,000 डैफोडिल्स ना, और मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। मतलब क्या, जब इंसान मालूम है परेशान भटक होता है, तो जब तन्हाई के आलम में होता है, तो कुछ जो प्राकृतिक वादियों से गुजरते हुए जो नज़ारे वो देखता है, दृश्य उसके जहन में बने रहते हैं। और जब कोई परेशान बेचैन हो, हम लोग भी तो भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जब गम का आलम हो थोड़ा बड़ा लेट शो आराम, तो उसके बाद जब गुजरेगा कल में, जब प्रकृति जो नज़ारे हैं वादी उसको फील करो, आपको मज़ा आएगा। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इस तरह से बारे में रोमांटिक एज के बारे में थोड़ा बड़ा बताया गया। अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा उसमें क्या मिलेगा आपको। तो अब रोमांटिक एज क्या था, उसकी विशेषताएँ क्या थी, और उसके जो कर्णधार थे वो कौन कौन थे। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। सो that's enough for today. Now you are able to answer what you mean of romanticism. Roughly you can tell anybody, roughly you can write down your examination if someone asks this question. So I hope you understood. So, thank you very much.